बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़रिया सलीम और आप देख रहे हैं मिनहादी फूड रेसिपीज़। तो जी ग्रीन चटनी की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। ग्रीन चटनी हर कोई बना लेता है, लेकिन क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं, किन बातों का ख़्याल रखना पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ें ऐड करना बहुत ज़रूरी है जिससे टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊँगी कि किस तरह से आप इसको देर तक स्टोर कर सकते हैं और कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें रेसिपी के दौरान करेंगे। तो जी यहाँ पर एक मैंने मिक्सी का जार ले लिया है। आपके पास इस तरह का अगर जार नहीं है तो आप जो है ना वो जग भी ले सकते हैं, ब्लेंडर वाला। ये देखें, धनिया को मैंने इस तरह से पूरी डंडी के साथ डाला है। जहाँ से पत्ता स्टार्ट होता है ना उसके ऊपर वाली डंडी मैंने तोड़ी है, बाकी मैंने पूरा धनिया वैसे ही डाला है। आप सिर्फ इसके पत्ते ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसकी डंडी में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है, इसलिए आप धनिया को इसी तरह फुल जो इसकी डंडी है उसके साथ ऐड करेंगे, सिर्फ अपर पार्ट उसका तोड़ेंगे। ठीक है, तो एक तो सबसे पहली और ज़रूरी टिप ये कि आप धनिया को पूरा ही ऐड करेंगे इस तरह से, चाहे तो आप इसको काट के भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी पुदीना हमने इसमें कितना डालना है। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं जी जितना धनिया डाला है उतना ही पुदीना डालना है। नो, इस तरह से आपने नहीं करना। आपने जितना धनिया डाला है उससे हाफ़ क्वांटिटी आपने पुदीने की डालनी है, या इससे भी थोड़ा-सा अगर चाहें तो कम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि पुदीना कड़वा कर देता है चटनी को। और दूसरी बात ये है कि आपने पुदीने के पत्ते तोड़ कर डालने हैं, उसकी डंडी आपने यूज़ नहीं करनी क्योंकि उसकी डंडी का टेस्ट कड़वा होता है। पत्तों से ही हमें बहुत अच्छा और फ्रेश टेस्ट मिल जाता है, तो इसलिए आपको और ज़्यादा उसकी डंडियाँ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये थी दूसरी इम्पॉर्टेंट बात। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। ग्रीन चिलीज़ मैं यहाँ पर 7 से 8 ले रही हूँ, या 8 से 10 आप डाल सकते हैं। जितनी आपको स्पाइस पसंद है उस लिहाज से आप इसको डाल सकते हैं, या जितने आपने धनिया पुदीना लिया है, जितनी चटनी बनानी है उसके लिहाज से अपने टेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए आप लेंगे। अच्छा जी, ये मैं डाल रही हूँ फ्रेश लहसुन। जिस तरह से स्प्रिंग अनियन होता है, इस तरह से लहसुन भी इस कंडीशन में होता है। तो मैंने एक अदद जो है ना वो ली थी, लहसुन की शाख बोल रहे हैं जो भी, उसको मैंने इस तरह से काट के इसमें ऐड कर लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप 4 से 5 लहसुन के जवे जो है ना वो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन डालना आपने लाजमी है। लहसुन के सीज़न में डाल रहे हैं तो इस तरह का लहसुन जो है ना वो आराम से मिल जाता है, तो वो आप इसमें डालें, उसका बहुत ही फ्रेश और ज़बरदस्त टेस्ट होता है। ये वाली चटनी इतनी मल्टीपर्पज़ है, रायता बना सकते हैं आप इससे, इसको मायोनीज़ में ऐड कर सकते हैं आप, इसको बर्गर्स में, सैंडविचेस में, बहुत सारी जगहों पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। दही बड़ों में, चाट वगैरह में भी ये शामिल हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना ये मैंने 1 टीस्पून भर के ऐड किया है ज़ीरा पाउडर का, जो मैंने रोस्ट करके ग्राइंड किया था। ठीक है, और यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड करूँगी मैं काले नमक का। चाहें तो आप वाइट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि टेस्ट का टच जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ों से ही चेंज हो जाता है, तो काले नमक का टेस्ट जो है ना वो वाइट वाले से ज़्यादा बेहतरीन होता है, इसलिए मैं यहाँ पर काला नमक ऐड करूँगी। बाकी आप टेस्ट के लिहाज से क्वांटिटी को अप डाउन कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरे चैनल पर इसके अलावा भी बहुत वैराइटीज़ की चटनियाँ जो है ना वो मौजूद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब। बहुत जल्द मैं एक ही वीडियो में मर्ज करके सारी चटनियाँ आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर हम ऐड करेंगे लेमन जूस। लेमन जूस के यहाँ पर आपने 4 से 5 टेबलस्पून ऐड करने हैं। टेस्ट को भी इन्हेंस करता है और चटनी के कलर को भी देर तक फ्रेश रखता है। फ़िलहाल के लिए सब रेसिपीज़ का जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आई बटन में भी मैं सबका लिंक दे देती हूँ। लेमन चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये वाली चटनी इसी तरह से ग्रीन भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको दही में डाल के, इसको मायोनीज़ में डाल के सैंडविचेस के लिए, बर्गर के लिए, बारबेक्यू, दही बड़े, पकौड़े, हर चीज़, हर स्नैक्स के साथ आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार होती है। इवन कि आप दाल रोटी या चावल के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, 2 छोटे-छोटे टुकड़े इसमें मैंने अदरक के डाले हैं। बाकी अब इसमें जो है ना इतनी क्वांटिटी जो मैंने धनिया पुदीने की ली है उसमें मैंने 3/4 कप पानी का डाला है, यानी कि पौन कप पानी का डाला है, और डाल के इसको कर लिया है अच्छी तरह से ब्लेंड। अब 3/4 कप पानी का डालने के बाद चटनी की ये कंसिस्टेंसी है। अगर आप चाहें तो आप इसमें पूरा कप पानी का भी डाल सकते हैं। उससे क्या है, ये थोड़ी सी पतली हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी पतली चटनी जो है वो अगर आप ज़्यादा देर तक रखेंगे ना तो वो ख़राब भी हो सकती है, उसका लुक अजीब सा हो जाता है। तो ये कंसिस्टेंसी जो है वो स्टोर करने के लिए जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है।
अच्छा जी, अब बात आती है कि आप इसको कब तक स्टोर कर सकते हैं और कैसे स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप इसको रेफ्रिजरेट करके रखेंगे किसी एयर टाइट कंटेनर में ना, तो ये 10-15 दिन तक ख़राब नहीं होती, 2 हफ़्ते तक। लेकिन अगर आप इसको महीने के लिए, 2 महीने के लिए, उससे भी ज़्यादा आप इसको स्टोर करना चाहते हैं, तो फिर आपको इसको फ्रीज़ करना पड़ेगा। तो इसको फ्रीज़ करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि ये जो आइस क्यूब्स वाला ट्रे होता है, उसके अंदर आप इसके क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर लें और क्यूब्स इसके निकाल के आप फिर किसी ज़िप-लॉक बैग में डाल के रखें। और जब दिल चाहे दही में इसका 1 क्यूब डाल के रायता बनाएँ, मायोनीज़ में इसका 1 क्यूब डाल के आप मायो सॉस बना सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त सा। फिर उसको आप सैंडविचेस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। या फिर वैसे ही 2-3 क्यूब्स निकालें, जैसे ही वो डीफ्रोस्ट हों तो आप उसको वैसे भी एन्जॉय कर सकते हैं, जिस तरह से आपका दिल करे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी अभी इसको फ्रीज़ होने में जो है ना, वो ऑब्वियसली इसको लग जाएँगे 3-4 घंटे लग जाएँगे, जब तक ये अच्छी तरह से फ्रीज़ होगा। उसके बाद मैं इसको निकाल के ज़िप-लॉक बैग में डालूँगी और जैसे मैंने आपको बताया है उस तरह से मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर मैं हाज़िर होती रहूँ। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।